अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। हमारा जो टॉपिक का नेम क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में इसके जो सिंपल अल्फाज में डिफ़ाइन यही है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को ना सिर्फ प्लान करना है बल्कि उस चीज़ को मैनेज भी करना है कि मेन उसके लिए टाइम न्यूट्रिशंस क्या आएगा, उसको जो मेन इसका जो फैक्टर होता है जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, कि किसी भी डेवलपर्स के लिए या किसी भी स्टेक होल्डर के लिए, वो है कॉस्ट। कि आपकी जो प्रोजेक्ट प्लान या मैनेजमेंट में आपने जो मेन फैक्टर को ये देखना है कि आपके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में कितना कॉस्ट आपको कितनी कॉस्ट उसके ऊपर आएगी, वो चीज़ें उसका आपने ड्यूरेशन देखना है कि आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, आपने उसके रिस्क देखने हैं कि कितना, मतलब आपको क्या क्या इसके खतरात लाहक हो सकते हैं, या आपको क्या चीज़ चाहिए आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, ये आपने सारे रिस्क देखना। अपनी मार्केटिंग के अंदर हर चीज़ उसके बारे में ये देखनी पड़ेगी आपको। तो ये बेसिकली आपकी क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर मैनेजमेंट के अंदर 5 चीज़ों का जो मेन ज़िक्र किया गया है वो ये ज़िक्र किया गया है कि सबसे पहले जो है वो इनिशिएशंस, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट प्लानिंग का फर्स्ट आपका स्टेप, ठीक है, पहला कदम, कि आप ये समझें कि आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है। इवेंट ऑर्गेनाइज़र में आपने क्या करेगा, वो देखेगा कि आपकी इस इवेंट में क्या-क्या चीज़ें चाहिए। वो जो चीज़ें आपको क्या-क्या चीज़ें और इवेंट में क्या चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए, गेस्ट कौन होना चाहिए, मैनेज कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसने ये देखनी होगी। प्लानिंग के अंदर क्या होती है कि जो उस इवेंट ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए आपने वो चीज़ें देखनी है कि आपके इवेंट के लिए कौन-कौन सी चीज़, गेस्ट, मेन्यूज़, कॉस्ट, टाइम, ड्यूरेशन, हर एक चीज़ में आपने उसको प्लान कर लेना, मतलब एक उसकी लिस्ट तैयार कर लेनी है। ये आपके प्लानिंग के अंदर। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यही होता है कि आप एक उसकी प्री प्लानिंग करते हो और फिर आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हो। तो इनिशिएशन और प्लानिंग में यही काम होता है। एग्जीक्यूशंस मीन कि आपने एक्चुअली वर्क करने हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रन करना है आपने, उस चीज़ के एग्जीक्यूशंस बोल दिया जाते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के अंदर ये देखना है कि कोई भी आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आपका बन रहा है, तैयार हो रहे हैं, उसकी आपने क्वालिटी चेक करनी है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। वो परफॉर्मेंस हो सकता है कि आप डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर चेक कर सकते हो और डिफरेंट विंडोज़ के ऊपर आपने वो प्रोजेक्ट्स लगा के देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। मतलब आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी है ना, परफॉर्मेंस चेक करनी है ना, उसको देखना है कि उसको मीटर करना है ना, चेक बैलेंस करना है ना, ये सारी चीज़ें होंगी। प्रोजेक्ट प्लेयर मीन कि आपने उसकी डॉक्यूमेंट्री तैयार कर लेनी है। तो आपने सबसे पहले तो आपने उसकी डॉक्यूमेंट्री आपने तैयार कर लेनी है कि आपका प्रोजेक्ट क्लियर किया, क्योंकि आपका ये फाइनल स्टेज आ जाएगी ना। आपने अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है कि एक दफ़ा अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को क्लोज होने से पहले पहले हर एक चीज़ को अच्छे से चेक एंड बैलेंस ये देखेंगे। तो प्रोजेक्ट क्लियर के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम इसकी रीडिंग की तरफ मूव करें तो उसने ये बोला हुआ है कि प्लानिंग के अंदर सबसे पहले ये है कि प्लानिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स लाइक आ प्लान अ ट्रिप। कि आप यूँ समझ लें कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहे हो, यूँ समझ लें कि आप किसी ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो, मतलब कहीं जा रहे हो। तो ज़ाहिर है आप ट्रिप में जाने के लिए आप उसके प्लानिंग तो करोगे ना, कि आपकी ट्रिप जानी कहाँ पर है, ये आप प्लान करोगे। कितना टाइम लगेगा आपको, कितने दिन के लिए ट्रिप जा रही है, ये आप देखोगे। 1 डे के लिए, 2 डेज़ के लिए, 3 डेज़ के लिए आप सारा डिसाइड करो। और जहाँ पर आप जा रही हो वहाँ के ऊपर आपको कितना ना कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें उसकी होगी आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर। आगे देखिएगा, यू नीड टू नो व्हाट यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो। उसके अलावा आप ये लिखोगे हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कि आप कितना टाइम वहाँ पर स्टे करोगे, मतलब टाइमलाइन यहाँ पर आपकी आ जाएगी। और हाउ मच इट विल बी कॉस्ट, मेन फैक्टर्स आपका आ जाए। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का जो मेन फैक्टर यही होता है कि आपकी कॉस्ट, कि आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको कितने अखराजात आएंगे, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग में फिर से बोल रही हूँ, जो मेन फैक्टर होता है वो कॉस्ट होता है कि आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितना कॉस्ट आएगी। और आपको ये भी बता दूँ कि किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के जो कॉस्ट का ज़्यादा होते हैं ना, तो उसकी रीज़न होता है टाइम ड्यूरेशन। आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होगा वो अपने कम से कम टाइम के अंदर, या हो सके जितना आपको टाइम मिला है कोशिश करें उससे पहले मुकम्मल कर, क्योंकि जितना जल्दी हम मुकम्मल करेंगे उतना आपको कम कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर जितना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा उतनी आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी।
सेकंड अगर हम इसके अंदर बात करें तो वो है कम्प्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब कम्प्रीहेंसिव वर्ड का मतलब क्या है, जामिया, अच्छे अंदाज में उस तरीके से। अब कैसे कि आपने सारी की सारी डिटेल इसके अंदर इकट्ठी कर लेनी, ठीक है, कि आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, किस तरह से डाटा को आपने इकट्ठा करने हैं, वो किस तरह से आपने प्लान करने हैं कि आपने अपने डाटे को डिवाइड किस तरह से करने हैं, हर एक चीज़ आपने देख लेनी। लेकिन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट होने से पहले ये हर एक चीज़ आपकी रेडी होनी चाहिए। इस चीज़ को कहते हैं कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग, ठीक है। किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, वो किस तरह से परफॉर्म करेंगी और वो कैसे परफॉर्म करेंगी, ठीक है ना, उसमें किस तरह वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग प्रोजेक्ट में आ जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट ऑल द डिटेल ऑफ योर प्रोजेक्ट्स। उसने बोला हुआ है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स की तमाम डिटेल इकट्ठी करो, ठीक है ना, लेकिन तमाम डिटेल इकट्ठी करो बिफोर यू स्टार्ट। बात क्लियर हुई कि आपने अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले, अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले उसकी तमाम डिटेल इकट्ठी कर लेनी। वो आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी वो देखें कि आपके प्रोजेक्ट्स वाले से कौन सी रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर से इंटरव्यू करें, इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से इंटरव्यू करें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, टाइम ड्यूरेशन देखें, कॉस्ट देखें, रिस्क देखें, ये सारा आपका प्लान के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर बात करें तो दिस इंक्लूड अंडरस्टैंड व्हाट नीड टू बी डन, कि आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, हु विल डू इट, कौन इस चीज़ को परफॉर्म करेगा, मतलब ये भी आप नहीं, हु विल डू इट एंड हाउ इट विल बी डन, और ये किस तरह से परफॉर्म होंगे। ये बेसिकली क्या होगा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट के अंदर। सिंपल और बिल्कुल सादा अल्फाज में यही है कि आपने अपनी तमाम डिटेल देखनी है अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना। उससे आपने अपनी कॉस्ट को देख लेना, अपने टाइम ड्यूरेशन को देख लेना, अपने रिस्क को देख लेना। ये सारा आपका किस में आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। फिर अगर हम इसकी बात करें वो है सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। मैंने पहले बोल दिया कि टाइम ड्यूरेशन आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्लीट होने से पहले। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन जितना कम लगेगा आपको उसकी कॉस्ट भी उतनी ही कम लगेगी। लेकिन अगर टाइमलाइन आपका ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि बाज़ बात लोग कहते हैं कि नहीं कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, कॉस्ट हमारी नहीं, कॉस्ट नहीं ज़्यादा आपकी होती है, आपकी टाइम की वजह से आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जिसे आपने कंप्लीट करने के लिए आपको 6 माह का टाइम है, लेकिन उसके ऊपर 8 माह लगे, 2 माह का इंक्रीमेंट हुआ। अब 2 माह का सिर्फ टाइम ड्यूरेशन इंक्रीमेंट हुआ, बल्कि इसके ऊपर कॉस्ट जो बंदे हायर किए थे बाहर उस 2 माह की सैलरी पे आपको दे दी। उस प्रोजेक्ट प्लान को करने से पहले और भी आपको कोई रिसोर्सेज 2 माह के लिए ज़रूरत होगी। तो ये बेसिकली आपके हैं टाइम ड्यूरेशंस। आपको रीडिंग की अगर तरफ देखें, सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन मीन डिसाइड हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल टेक, कि आपके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये चीज़, ठीक है। दिस हेल्प कीप द प्रोजेक्ट ट्रैक, इंश्योर इट गेट डन ऑन द टाइम। बेसिकली टाइमलाइन सेटिंग का ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स के ट्रैक्स को, आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने में, आपके बहुत टाइम के ऊपर कंप्लीट होने में बहुत हेल्पफुल करता है। तो ये आपका सेटिंग प्रोजेक्ट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें एस्टिमेट कॉस्ट की, मेन जो पार्ट आपका आ जाता है एस्टिमेट कॉस्ट, कि आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितना खर्चा होगा। अब फॉर एग्जांपल आप एक घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए भी तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, अपना बजट देखते हो ना। इसी तरह सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बजट देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितनी कॉस्ट आपको दरकार होगी। देखिए आप एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज क्रिटिकल स्टेप प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसने बोला है कि ये बहुत ही मेन पार्ट है आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट का। जो मेन पार्ट है वो ये है कॉस्ट, ठीक है। उसने बोला हुआ है इट इन्वॉल्व प्रेडिक्टिंग द टोटल एक्सपेंस रिक्वायर द कंप्लीट प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली। आगे इसके अंदर आपने ये प्रिडिक्ट करना है, ये निकालना है, बेशगोई करनी कि इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, और कंप्लीट होने के लिए एक सक्सेसफुल, ये नहीं कि अनसक्सेसफुल, आपके एक कामयाबी के साथ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने के लिए क्या क्या चीज़ों की, क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ये आपने चीज़ें देखनी है। ये कॉस्ट आगे देखिएगा, एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट हेल्प इन बजटिंग, रिसोर्स एलोकेशंस, ठीक है, एंड सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपने इसके अंदर आप अपना बजट्स को देखोगे कि आपका बजट क्या होगा, कौन कौन से सोर्स एलोकेशन होंगे,
और इसमें अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि मतलब जिस बंदे के ने आपसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की डिमांड की है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उस एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कितना खर्चात आएगी, मतलब कितनी कॉस्ट आपको रिक्वायर होगी और कौन कौन से रिसोर्स आपको चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले जो चीज़ आपकी चाहिए, डेवलपमेंट टीम। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको डेवलपर कौन से चाहिए और कितने चाहिए। आपको वो डेवलपर एक्सपर्टिस चाहिए या फ्रेशर चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट डेवलपर लेंगे ज़ाहिर है उनकी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। अगर आप वो फ्रेश लेंगे डेवलपर तो उनकी कॉस्ट लो हो जाएगी। ये चीज़ तो आपने देख ली कि आपको डेवलपर टीम जो आपको डेवलपर है वो कैसे चाहिए। दूसरी बात ये देखनी है कि आपने उनका टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर लें कि वो एक जो डेवलपर है वो 8 घंटे काम कर रहा है तो वो कितनी पेमेंट लेगा, अगर 10 घंटे काम कर रहा है तो वो कितनी पेमेंट लेगा। ये डेवलपर टीम के अंदर बात आ जाती है। अगर हम इसकी रीडिंग की तरफ करें, द कॉस्ट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेवलपर। वही बात आपने अपने यहाँ पर डेवलपर आप प्रोग्रामर डेस्क सेट कर लेना कि कितने आपको लोग चाहिए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है ना, देयर एक्सपर्टिस। और आपने उसमें देखना है कि आपको वो जो डेवलपर है वो तजर्बाकार होने चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी टीम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और सेकंड वन उसमें बात करें, एंड देयर अर्ली रेट्स, और वो कितने घंटे वो काम यहाँ पर करेंगे। ज़ाहिर है अगर 8 घंटे काम है तो उस हिसाब से कॉस्ट होगी। अगर 8 से आप 12 घंटे काम उससे ले रहे हो तो फिर ज़ाहिर है 4 घंटों की कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड में बात आ जाती है टेक्नोलॉजी स्टैक। यहाँ पर हमने यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग को सेट करनी। बात क्या होता है कि फॉर एग्जांपल गाड़ी लेने, एक मेहरान की गाड़ी लेने, तो उसके अंदर इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। जैसे कि आजकल फॉर्च्यून्स गाड़ी उसके अंदर ज़्यादा टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हमें हाई लेवल अपर लेवल के प्रोग्रामर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। वैसे प्रोजेक्ट्स सिंपल लैंग्वेज के अंदर भी हम बना सकते हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। और ज़ाहिर है जितनी लेटेस्ट आपकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट भी उतनी ही लेटेस्ट ही होगी। रीडिंग की तरफ मूव करते हैं। द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स। ठीक है ना, कि आप इसमें देखेंगे कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से होंगे और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपको क्या क्या टूल्स चाहिए जो आपके इफेक्ट करेगी आपकी कॉस्ट के ऊपर। ये बात तो आई थिंक क्लियर होगी आपकी। सम टेक्नोलॉजीज रिक्वायर मोर सोर्सेज, कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं कि वो ज़्यादा सोर्सेज, ज़ाहिर है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे तो आपको हर चीज़ लेटेस्ट ही चाहिए। और जब आपको हर चीज़ लेटेस्ट सोर्सेज चाहिए, लेटेस्ट आपको एक्सपर्ट्स उसके में बंदे चाहिए, डेवलपर्स चाहिए, तो फिर से आपके कॉस्ट पे एक्सपर्ट जैसे ही लगेगी, ज़्यादा ही कॉस्ट लगेगी। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और आपका जो एक्सपर्ट्स वाले से नॉलेज स्पेशलाइज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर बात करें प्रोजेक्ट ड्यूरेशंस, वही टाइमलाइन। लॉन्गर प्रोजेक्ट जनरली अंकर हायर कॉस्ट ड्यू टू प्रोलॉन्ग रिसोर्स एंगेज एंड टेंशनल चेंज इन स्कोप। आपने इसके अंदर वही टाइमलाइन की बात आ जाती है कि आपने जो प्रोजेक्ट्स आपने लेना है वो उसकी ड्यूरेशन आपको सेट करनी होगी कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर लंबे अरसे काम करेगा तो उसके ऊपर आपको कितने कैसे रिसोर्स चाहिए। उसको ज़ाहिर है अगर ज़्यादा रिसोर्स आपको चाहिए तो आपको टाइम ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। मैंने पहले एक एग्जांपल दी कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आपने 6 माह के लिए तो उसके ऊपर 8 माह का टाइम 8 माह लग जाते हैं। तो 2 माह के लिए जो ज़ाहिर एक्स्ट्रा लगे, 2 माह के लिए जो आपने रिसोर्स एलोकेट किए उसकी भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो 2 माह के जो डेवलपर्स आपने टीम हायर की होगी उसको भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है वो आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, आपको टाइम आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब नेक्स्ट बात आ जाती है आइडेंटिफाई पोटेंशियली रिस्क एंड देयर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कैन ऐड टू द ओवरऑल कॉस्ट। वर्ड मिटिगेशन होता है किसी भी चीज़ को कम कर देना, रिड्यूस कर देना। पोटेंशियली रिस्क आपने ये देखना है कि आपको क्या क्या खतरात लाक हो सकते हैं। मीन कि अब फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो आपने ये देखना है कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट के अंदर उसकी कितनी डिमांड है। ठीक है, लोग उसके ऊपर कितना इफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसमें अगर डिमांड इतनी नहीं है, उसमें कोई ना कोई पता चल कि आपको ये हाँ आने वाले कल में इसकी ये डिमांड नहीं हो सकती, तो आप उस स्ट्रेटजीज ऐसी स्ट्रेटजीज लगाएं जो आपकी कॉस्ट को कम कर सकें। ठीक है, मीन आपका वो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट मार्केट में जब आए लोग उसे एक्सेप्ट करें।
लेकिन अपने बजट्स को देखते हुए मिटिगेशन स्ट्रेटजीज ऐड टू ओवरऑल कॉस्ट। वर्ड लाइन देख के आपने अपने जो भी रिस्क होंगे, जो भी आपके पोटेंशियली रिस्क होंगे, ठीक है ना, वो आपने देखना है कि जो आपकी कॉस्ट के ऊपर अफेक्ट ना पड़े। ये अपने रिस्क अपनी मेन चीज़ देखनी है। कॉन्टीजेनियस फंड आर ऑफ्टन इंक्लूड टू एड्रेस अनफोर्सीन इश्यूज। और यही चीज़ है कि आपके अनफोर्सीन इश्यूज कि अचानक कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, ये चीज़ें भी आपको सारी देखनी और मैनेज करनी पड़ेंगी। और हर एक चीज़ ज़ाहिर है आजकल का जो लेटेस्ट दौर है, ये तो आजकल एक एक कदम पे आपके पैसे लग रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको ये मेन चीज़ देखनी है कि आपने मार्केटिंग के अंदर देखना पड़ेगा कि लोगों की क्या रुझानात है। हर एक चीज़ को आपने सर्टेन मैनेज करना पड़ेगा, ये चीज़ देन ही आप काम कर सकते हैं। बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? बेसिकली एक टीम होती है जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को चेक करती है, टेस्ट करती है, ठीक है। उस चीज़ को QA कहते थे, क्वालिटी एश्योरेंस कहते थे, ठीक है। जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को चेक एंड बैलेंस करती हैं और इसके ऊपर भी आपको पेमेंट आपकी अच्छी खासी लगती है, ठीक है ना। ग्रेडिंग की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। कॉस्ट एसोसिएट विद टेस्टिंग, बग फिक्सिंग। बग क्या है? मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर ये बात क्लियर की है, बग मीन एरर्स। क्या एरर्स? क्योंकि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी आप मिस्टेक्स निकालते हो, एरर निकालते हो, उस चीज़ को आप क्या कह देते हो? बग कह देते हो। तो QA टीम क्या करती है कि आपके उसको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को टेस्ट करती है, उसके अंदर आपके एरर्स को निकालती हैं, आपके बग्स को निकालती हैं। और क्यों निकालती हैं? इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है ना। कि वो इस वजह से निकालती है ताकि वो इंश्योर हो सके जो भी उसे जिस तरह की क्वालिटी चाहिए आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिस तरह से डाटा चाहिए। तो QA क्या करती है? आपके उस प्रोजेक्ट्स को टेस्ट करके आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ बनाती है, उस चीज़ को। एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ एस्टिमेशन, और ये भी आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने बात की कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग की, सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन की और एस्टिमेट कॉस्ट की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।